बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 दिसंबर के दो अहम इशूज़ पर हम पहले बात कर चुके हैं, यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के केस की समाअत का अहवाल, मुकम्मल अहवाल मैंने आपके साथ शेयर किया। वहाँ पर क्या हुआ और क्यों जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने 8 दिसंबर को एक अफसोसनाक दिन करार दिया। और उसके बाद पीडीएम के इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर भी बात कर चुके हैं। लेकिन एक और डेवलपमेंट पे बात करते हैं कि पीडीएम की जो क़यादत है, यानी अपोजिशन के कप्तान मौलाना फजलुर रहमान, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीएम के जो हामी एंकर्स हैं वो गायब हैं। वो उस तरह से उस पर बात नहीं कर रहे। जो ऐलानात हुए हैं वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। वो कैसे अब लोगों को बताएं कि अभी भी आप ये ज़हन में रखें कि ये बहुत बड़े ऐलानात हैं, क्योंकि खुद नून लीग के लोग नहीं इस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहे, तो वो कैसे बेचारे इस चीज़ को डिफेंड करें। ख़ास तौर पे अपोजिशन के और पीडीएम के प्रमोटर हामिद मीर साहब वो गायब हैं। लगता है कि वो शायद नेपाल चले गए, क्योंकि वो पहले बहुत हाइप क्रिएट कर रहे थे पीडीएम के इस इजलास की। मैं आपको उनकी कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए हैं, मैं बताता हूँ, फिर उनके अकाउंट से बताता हूँ उन्होंने लास्ट ट्वीट क्या किया है। जैसे देखें ना कि उन्होंने ये ट्वीट किया था कि ये यहाँ से हम आ जाते हैं। मरीम नवाज़ ने लाहौर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए असम्बलियों से इस्तीफ़ों का इशारा दे दिया और कहा कि अगर पीडीएम ने इस्तीफ़ों का फैसला कर लिया और किसी रुकन असम्बली ने इस्तीफ़ा ना दिया तो अवाम उसका घेराव करेंगे। 8 दिसंबर को पीडीएम के इजलास में हतमी फैसला होगा आर या पार। इस तरह से ट्वीट्स कर रहे थे हामिद मीर साहब, बड़ा मतलब हाइप क्रिएट कर रहे थे। और आप याद करें हामिद मीर साहब ने गुजरांवाला जलसे में अपोजिशन की जो जलसे के ऊपर ट्वीट्स की थी, जो उसकी रिपोर्टिंग की थी, मरियम औरंगज़ेब को भी मात दे गए थे। मरियम औरंगज़ेब भी थ्रेट फील करने लगी होगी कि अगर इन्होंने ये हामिद मीर साहब हर जलसे पे आने लग गए तो मेरी तो इंपॉर्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह से वो पीडीएम के जलसों की जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं। उसके बाद हामिद मीर साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब का क्लिप जो है वो एक दिन पहले ट्वीट किया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के ख्याल में जब भी असम्बलियों से इस्तीफ़ों का फैसला हुआ तो पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़े देगी, पीछे नहीं रहेगी। नून लीग की गवाही डाल रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, हालांकि ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो पीपल्स पार्टी को रंगबाज और आसिफ अली जरदारी के बारे में बहुत सी बातें कह चुके हैं। लेकिन आजकल हामिद मीर साहब क्योंकि ये लगे हुए हैं ना कि इनका ज़रा गेम उठाई जाए अपोजिशन की, और वो आप याद करें इनकी जब मौलाना फजलुर रहमान आ रहे थे उस वक्त भी इन्होंने इस तरह की बातें की थी। फिर वो लिखते हैं हामिद मीर साहब, मुस्लिम लीग नून असम्बलियों से इस्तीफ़ों पर तैयार हो गई, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़ों पर तैयार हो जाएगी? क्वेश्चन मार्क किया उन्होंने अपने प्रोग्राम का एक सवाल। बाकी आजकल वो जो है वो कॉमन पे और इन चीज़ों पे बड़े ट्वीट्स कर रहे हैं। ज़ाहिर है अब जब ये इन अपोजिशन से वो मायूस होंगे तो फिर हाथियों की तरफ ही मुतवज्जो होंगे। चलो बंदा किसी साइड पर तो लगा रहे मसरूफ़। फिर कहते हैं पीडीएम की तहरीक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को कमज़ोर करेगी या पहले से ज़्यादा मजबूत कर देगी? क्वेश्चन मार्क। वैसे आपको पता है हामिद मीर साहब हर चीज़ में कहते हैं इससे अपोजिशन को फ़ायदा होगा, इस्तीफ़े देंगे तो भी पीडीएम को फ़ायदा होगा, नहीं देंगे तो भी पीडीएम को फ़ायदा होगा, इस्तीफ़े देंगे तो भी इमरान खान कमज़ोर होगा, नहीं देंगे तो भी इमरान खान कमज़ोर होगा। अब देखें उन्हें तो ये चाहिए था कि मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ट्वीट्स करते हैं कि देखें कितना बड़ा ऐलान हो गया है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जाहिर है अब लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, पागल तो नहीं है। लोग जो है ना वो समझते हैं ये लोग भी सारे अब बेचारे एक्सपोज हो गए। उसके बाद हामिद मीर साहब का एक ही ट्वीट है सिर्फ, इसमें भी देखें मज़ेदार बात। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में वफाकी हुकूमत की 1 से ज़ायद शख्सियात ने उनकी जमात के साथ डायलॉग के लिए रब्ता किया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के साथ डायलॉग से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की सियासत में कशीदगी बढ़ती दिखाई दे रही है, डरा रहे हैं, मुसलसल कशीदगी बढ़ रही है। हामिद मीर साहब ना लें टेंशन, इतने ना सर आप क्यों दिल पे ले जाते हैं हामिद मीर साहब, आप इतना ज़्यादा क्यों मतलब पता आपको भी है आपकी ट्वीट से थोड़ी हुकूमत डर जाएगी। हुकूमत को आपका भी पता है, हुकूमत को इस अपोजिशन का भी पता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब आपकी ट्वीट्स तो पढ़ते नहीं है, आपको तो वो कब से अनफॉलो कर चुके हैं। और वैसे भी इमरान खान अब आपकी ट्वीट्स थोड़ी देखेगा, जिसके पास ISI की रिपोर्ट आती है, जिसके पास IB की रिपोर्ट आती है, जिसके पास और कई खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स आती है, जिसके पास सारा अंदरूनी इनके नून लीग के अपने लोग राब्ते में हुकूमत के साथ, उनसे बेहतर किसको पता है? आप इस तरह से जो कुछ जाहिल लोग हैं वो तो आपकी ट्वीट्स पढ़ के थोड़ा सा कह सकते हैं कि हामिद मीर कह रहा है कि कशीदगी बढ़ रही है, लेकिन हामिद मीर साहब कुछ भी नहीं हो रहा, टेंशन ना लें, आप इजी हो जाएं। बाकी ठीक है आप थोड़ा सा अपना काम करते रहें, लेकिन टेंशन ना लें ज़्यादा, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, कोई कशीदगी नहीं है, कोई मसला नहीं है। जिस नून लीग में नवाज शरीफ के बयानी के साथ उसका सगा भाई शहबाज शरीफ ना हो, जिस पीडीएम में आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफ़े ना देने दें, तो वहाँ क्या तसादुम होना है, क्या होना है। और बाकी अगर ये सड़कें बंद करेंगे, जो कह रहे हैं कौमी शराहें बंद करेंगे, तो वो लोग खुद खुलवा लेंगे, पुलिस को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कब तक बैठेंगे इस सर्दी में? जो है वो हर जगह पे ये वाला माहौल तो नहीं होगा ना जो ये पीडीएम के सरप्राइज इजलास वाला था कि गजरेला भी गरम गरम आ रहा था, ऊपर खोया भी डाला हुआ था, नमकीन भी आ रहा है, मीठा भी आ रहा है और काला बाग वाला हलवा भी बना हुआ है
और जो है वो बनू वाला पुलाव भी पक रहा है, चरसी टिक्के भी लग रहे हैं। तो ये सारे जो सड़कों पे कारकुनान बैठेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। वो याद है हमें जब मौलाना फजल रहमान उठकर जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने भी यही कहा था कि जी अब ये धरना शहर शहर फैल गया है और अब सड़कें जो है वो ब्लॉक की जाएंगी। आपको याद होगा 1-2 दिन ये रहा था, उसके बाद सारा कुछ ख़त्म हो गया था। लोगों ने आके सड़कें बंद करने वालों की चित्रौल भी की थी और सड़कें भी खाली करवा ली थी। उसके बाद आप देखें इनकी कल जो इजलास हुआ उसमें पहली लड़ाई हो गई। इफ्तिखार साहब कहते हैं जो तर्जमान है PDM के, उन्होंने कहा जी मेरा नाम नहीं लिखा हुआ कुर्सी के ऊपर, वो लड़ के आ गए। फिर बाद में जब खड़े हुए एक और वो मोटा सा जो मौलवी है उसने कहा जी मैंने आगे खड़ा होना है। उसने कहा तुम्हारी औकात क्या है, उधर पीछे हटो, तुम काउंसलर नहीं हो, तुम्हारी जमात के काउंसलर नहीं है, आगे ऐसे खड़े हुए हो जैसे सारों से ज़्यादा सीटें तुम्हारी हो। वो वहाँ पे बिगड़ गया। उसने कहा जी मैंने यहीं खड़ा होना है, मुझे जो है वो हटा के दिखाओ। उन्होंने कहा अच्छा यार खड़े रहो। वो मीडिया को भी उन्होंने कहा कि ज़रा आप क्लोज़ वो ले लें ताकि ये कम अज़ कम ये वाला मौलवी ना आए, और वो आया ही नहीं है तकरीबन चैनल्स के ऊपर। उसके बाद मुझे लगता है कि जरदारी साहब जो हैं, जरदारी साहब ने बिलावल की बात मान ली है। और बिलावल को मुझे लगता है कि जो एतजाज़ अहसन साहब ने गुफ्तगू ITV चैनल्स पर किया है वो एतजाज़ अहसन साहब से उन्होंने, क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब अभी भी पीपल्स पार्टी में, उन्होंने ज़रूर एतजाज़ अहसन साहब से पूछा होगा। एतजाज़ अहसन साहब हमेशा कहते हैं कि वो पार्टी की सतह पर मशवरे देते हैं, और एतजाज़ अहसन साहब ने आज यानी कल 8 को काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में और वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में जो बातें की, उन्होंने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि ये इस्तीफ़े अगर देंगे ना सेनेट इलेक्शन रुकेगा, ना असम्बलियाँ टूटेंगी, ज़िमनी इंतखाबात होंगे। और इस हवाले से जो है वो उन्होंने अदील बड़ाई साहब ने एक बड़ी तफसीली वीडियो किया है जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बताया, मुतल्लिका कवानीन बताया और सारा उन्होंने बताया है। उन्होंने भी अदील बड़ाई साहब ने भी इलेक्शन कमीशन के हुकाम से बात करके, और क्योंकि इलेक्शन के ऊपर उनकी बड़ी ग्रिप है, तो उन्होंने बताया है कि कुछ भी नहीं होगा, ये ना सेंट्रल इलेक्शन रुकेगा और ना ही जो है वो ये असम्बलियाँ टूटेंगी। तो एतजाज़ अहसन साहब ने भी बिल्कुल वाज़े कर दिया है। और मुझे ये लगता है कि वो कि मेरा ये ख्याल था कि एक जरदारी साहब पर भारी कि आसिफ अली जरदारी जो है वो नहीं माने और इस वजह से असम्बलियाँ इसलिए इस्तीफ़े नहीं हुए। लेकिन मेरा ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी ने अपोजिशन का फ़ायदा किया है, क्योंकि अगर ये इस्तीफ़े देते तो ये इन्होंने बिल्कुल ही फारिग हो जाना था असम्बलियों से, और फिर उसके बाद हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं होना था। और उसके बाद अगर ये ज़िमनी इलेक्शन में जाते तो ये तो नहीं हो सकता था ना कि अगर इनके पास 150 सीटें हैं तो वो 150 की 150 जीत जाएंगी। हुकूमत का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, लोग समझते हैं कि हुकूमत जो है वो उसने वो काम करा सकती है, वो फ़ंड दे सकती है। तो ये भी हो सकता है कि ये इस्तीफ़े दें तो अगर दोबारा इलेक्शन हो तो ये 150 में से तो 50 इनके उसके ऊपर इलेक्शन ही ना लड़ें। और इनको खुद पता है कि इनके अपने लोग इस्तीफ़े नहीं देंगे। यही वजह है कि मरियम सफदर साहबा ने कहा है अपने कारकुनान को कि आप तैयार रहें, जो हमारा रुकन असम्बली, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली इस्तीफ़ा नहीं देगा उसकी आपने जो है वो शित्रौल करनी है, उसके ऊपर आपने हमला करना है, उसके ऊपर तशद्दुद करना है। उकसा रही है ना कि उससे जो भी नून लीग के क़यादत के कहने पे इस्तीफ़ा नहीं देगा। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ के पास इनको बंदे भेजने पड़ेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ तो कभी भी जो है वो ये काम नहीं करेंगे कि इस्तीफ़ा दें नामज़द शहबाज। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और ये तसादुम करवाएंगी अपने कारकुनान को, ये अपने ही लोगों से मरवाएंगी। उसकी वजह यह है कि जितने इनके साथ MNAs MPs हैं, ज़ाहिर है वो तगड़े ख़ानदान हैं, विनिंग हार्सेस हैं। कितने लोग हैं जो नजरियाती होंगे? 2, 4, 5, 10, 15, बाकी तो विनिंग हार्सेस हैं। उनको टिकट चाहिए होता है, नून लीग से मिल जाए नून लीग से ले लेंगे, PTI से मिल जाए PTI से ले लेंगे, उधर से मिलेगा उधर से ले लेंगे। तो अगर इनमें से किसी तगड़े बंदे के पास इनके कारकुनान चले गए तो उनके पास तो हर वक्त उनके साथ असले वाले लोग होते हैं। तो ये वो वाला माहौल नहीं होगा कि जो असम्बली में इन्होंने किया था, क्योंकि असम्बली में MPs अकेले थे, तो इन्होंने अपने गुलू भट्टों को ले जाके अपने MPs को कह के और उनके ऊपर जो है वो जुमले कसे और उनको धमकियाँ शमकियाँ दी और लोटे और ये वो सारा कुछ। जब ये हलकों में होंगे ना यही MNAs MPs, तो लग पता जाएगा मरीम साहिबा को कि अगर कोई बंदे इनके गए उनसे कि तुम इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे नून लीग के कहने पे, और इनको पता है कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वरना ये मरीम कहती ही नहीं कि कारकुनान को कि तैयार रहो, शायद हमें जो है वो इनको ज़बरदस्ती इनसे इस्तीफ़े लेने पड़े। तो अपोजिशन जो है PDM बहुत कमज़ोर पोजीशन में है, मरीम बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं। बल्कि मैंने एक चीज़ नहीं देखी, मैं अभी देख लेता हूँ। तो मौलाना साहब जो हैं, मौलाना साहब का तो कोई वो नहीं है, ज़ाहिर है उनके पल्ले है ही कुछ नहीं उनका। तो अब मरीम साहिबा की लास्ट जो रीट्वीट्स है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताने लगा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात, इस पे ज़रा गौर करें। मरीम साहिबा की जो लास्ट रीट्वीट्स है ना वो 12 घंटे पहले की हैं। PDM के इजलास के आलामिये के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरीम का कोई ट्वीट नहीं है, 12 घंटे पहले की उनकी रीट्वीट्स हैं।
और पीडीएम के ऊपर मरीम साहिबा का कोई ट्वीट नहीं है मरीम का। इसके मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात साबित करती है कि मरीम खुश नहीं है, मरीम परेशान है। ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।